नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज पर एक नजर। वायलू को करनाग में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक, हथियार और गोला बारूद जब्त। उबैद शफी नामी मिलिटेंट नौगाम हमले में था मुलव्विस। कोविड मुतासरीन और मरने वालों के अहल खाना के लिए एलजी की जानिब से इक़दामात, खुसूसी पेंशन, स्कॉलरशिप और दीगर मुराद का ऐलान। मुख्तलिफ हल्कों से फैसले का किया जा रहा है खैर मकदम। वादी कश्मीर में बेकरी और मिठाई वाले बेहद परेशान। गुज़िश्ता 3 बरसों में 300 से 400 करोड़ रुपए का हुआ है खसारा। 15,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर। जिला अस्पताल पुंछ में कोविड से फौत होने वाले शख्स की लाश ले जाने के लिए लंबे वक्त तक नहीं मिली एम्बुलेंस। जीएमसी कठुआ में कोविड मरीज की मौत, लवाहिकीन ने अमले पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। डोडा में फ्रंटलाइन वर्कर म्युनिसिपैलिटी स्वीपर की पुलिस ने मुबैना तौर पर कर डाली पिटाई। सफाई कर्मचारियों ने किया एहतजाज। मुलव्विस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस जांच। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की अमवात की शरह में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अफराद की हुई मौत। 4,352 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव। कश्मीर में 2,644 नए केस आए सामने। जम्मू में 1,708 केसों की तस्दीक। कश्मीर में 2,262 और जम्मू में 1,275 मरीज सेहतियाब। जम्मू कश्मीर में कोविड के 50,701 केस एक्टिव। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि से जारी। 18 साल से 45 साल तक के लोगों के लिए दस्तयाब ही नहीं है टीके। 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का अमल उरूज पर। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कई गरीब खानदान राशन से महरूम। महकमे के अहदेदारों को हर घर तक राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने की दी गई हिदायत। पुंछ पे मुस्तहिक अफराद को मिला मुफ्त राशन। कुपवाड़ा के करालपुरा में मिलिटेंटों के एक माउन को किया गया गिरफ्तार। 10 ग्रेनेड, AK-47 राइफल के साथ 182 राउंड बरामद। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त अब्दुल अहद के तौर पर। पूरे कश्मीर में सख्त लॉकडाउन का निफाज। बेकरियों, चिकन और मटन की दुकानों को छोड़कर दीगर तरह की तमाम दुकानें बंद। 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। ईद के दिन भी किसी तरह की कोई रियायत या नरमी न मिलने का इम्कान। जम्मू खित्ते में भी मुकम्मल लॉकडाउन। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू को अवामी सतह पर खुलकर तायद भी हासिल। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद। इंतजामिया ने लोगों से की अपील, रहें अपने घरों में। श्रीनगर जिले में पुलिस ने लोगों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने के लिए जारी की वार्निंग। पुलिस ऑफिसर तनुश्री ने कहा, छुट्टी और ईद की वजह से श्रीनगर के कई इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त में देखा गया इजाफा। मागाम, कन्हामा, बीरवा, पटन, सिंहपुरा और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचों पर लॉकडाउन और सरकारी गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। बैंकों पर सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर नजर आई लोगों की भारी भीड़। जिला डोडा में इंतजामिया की तरफ से लापरवाही का मुजाहरा। बाजारों में लोगों की देखी गई भारी भीड़। दुकानों के बाहर भी कोविड जाब्तों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। जम्मू कश्मीर में बैंकों पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। पटगाम में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर लोगों की भीड़। बारामूला में जिला इंतजामिया की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी। बाजारों में लोगों की देखी गई भारी भीड़। पुलिस मुतहर्रिक। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में 6 महीने की मुद्दत के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट दफातर दोबारा खुले। इस मौके पर कोई रस्मी तकरीब का इनेकाद नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुख्तलिफ दफातर के कामकाज का किया मुआयना। एलजी ने इंतजामिया के आला अहदेदारों के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। उन्हें कोविड की सूरत हाल में 24 घंटे खिदमत अंजाम देने की दी हिदायत।
वुसन इलाके में नाराबल गुलमर्ग हाईवे पर पेश आया सड़क हादसे में जख्मी शख्स की अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। टिपर और मारुति कार के टकराने से पेश आया था हादसा। टिपर का ड्राइवर जाए मौके से फरार। किश्तवाड़ में फौज ने खुदकुशी की एक और कोशिश को बनाया नाकाम। फौज ने खातून को बचाने के बाद उसे किया पुलिस के हवाले। गुलाबबाग त्राल में वली मोहम्मद लोन के मकान में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। मालिक मकान समेत घर में मौजूद 3 अफराद जख्मी। मकामी रज़ाकारों और फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर पाया गया काबू। जीएमसी कठुआ में अमले की मुबैना लापरवाही से एक कोविड मरीज की मौत। मरने वाले की लवाहिकीन ने लगाया इल्जाम। ऑक्सीजन सिलेंडर तब्दील करने की बार बार गुजारिश के बावजूद ड्यूटी पर तैनात तिब्बी अमले ने ऑक्सीजन नहीं बदला। लापरवाह अमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लॉकडाउन में नरमी की अफवाह के बाद गांदरबल में सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की भीड़। गांदरबल पुलिस और जिला इंतजामिया ने की अपील लोगों से कि वो अफवाहों पर न दें ध्यान। जिला कुपवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से निफाज। पुलिस और सिविल इंतजामिया कर्फ्यू को सख्ती से अमलाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से कोशा। सिर्फ जरूरी खिदमात को चलने की इजाजत। एलजी मनोज सिन्हा ने तकरीबन सभी बड़ी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से फोन पर की बात। कोविड पर काबू पाने के जिम्न में हासिल की तजावीज। कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग के इनेकाद पर दिया जोर। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीनगर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ चलाई मुहिम। सादा कदल श्रीनगर और रखे अर्थ बिमना में गैर मजाज ढांचे को किया गया मुनहदिम। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने सिटी टीम से श्रीनगर में कोविड कंट्रोलमेंट और मैनेजमेंट इक़दाम को मजीद मजबूत करने पर दिया जोर। डीसी ने इस मौके पर कहा सिटी टीमें जोनल सतह पर कोविड मैनेजमेंट की निगरानी में काफी मुआवन। जम्मू डिवीजन के 10 अजला में कोरोना के मरीजों की खोज के लिए घर घर सर्वे जारी। हेल्थ और दीगर महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर कोरोना की अलामत वाले मरीजों और मुश्तबा मरीजों की कर रही है निशानदेही। जम्मू डिवीजन के 10 अजला में कोरोना के मरीजों के लिए 13 मई तक जारी रहेगा ऑपरेशन। ब्लॉक लेवल की टीमें कोरोना मरीजों का डेटाबेस कर रही हैं तैयार। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना जिले में कोविड के हवाले से हालात काबू में। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तरह इक़दाम। आर्फन इन नेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सब डिवीजन गुलबर्ग में जगह जगह बेवाओं, यतीमों और जरूरतमंदों में अशियाए खुर्दनी तकसीम। तंजीम के रज़ाकार गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों में तकसीम कर रहे हैं खाने पीने की चीजों की किट्स। बारामूला में कोविड मरीजों के लिए आर्मी ने 15 बिस्तरों वाला हाई डिपेंडेंसी यूनिट अस्पताल किया कायम। सिविल इंतजामिया के इश्तिराक से चलाए जाने वाले इन अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन वेंटिलेटर सपोर्ट मुहैया किया जाएगा। फौज ने गैर सरकारी जज्बे के तहत हंदवाड़ा में कायम यतीम खाना गुलसितान बनात में ज़ेर तालीम तालिबात के लिए खाने पीने की अशिया फराहम। फौज ने यतीम खाने को आटा, चीनी, तेल, दूध समेत दीगर चीजों की बड़ी मकदार की फराहम। 15 ईद के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की कर रही है मदद। यतीम खाने के मुंतजमीन ने फौज की है बेहद सताइश। ईद उल फित्र के पेश नजर कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए महकमा उमूर सार्फिन की जानिब से पुलवामा में मार्केट चेकिंग के अमल में लाई गई तेजी। मुनाफाखोरों पर की गई कार्रवाई। पामपोर में कोविड केसों में काफी हद तक आई कमी। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने पामपोर का दौरा करके कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। जिला पुंछ के ज्यादातर इलाकों में कई घंटों तक जबरदस्त बारिश। मेंढर समेत डिवीजन के कई इलाकों में भारी ज़ालाबारी भी। बारिश और ज़ालाबारी से तैयार खड़ी फसलों और मेवा बागात को पहुंचा है जबरदस्त नुकसान। गंदों में हफ्तों से गैर कारकर्द पड़ी एटीएम मशीनों पर सिविल सोसाइटी मेंबरान ने किया तशवीश का इजहार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब डिवीजन गंदों के गौरी और मुल्कपुरा के लिए मंजूर शुदा एटीएम मशीनें बंद।
और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। गोवा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 26 लोगों की हुई मौत। वज़ीर सेहत ने मामले की तफ्तीश का दिया हुक्म। मुल्क में ऑक्सीजन बहरान को लेकर कांग्रेस तर्जुमान राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी को सिर्फ खुद की तशहीर की है परवाह। गुजरात में नाइट कर्फ्यू में एक हफ्ते की तौसीह। 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू में 18 मई तक की गई तौसीह। गुजरात में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का रिफाज। 5 रियासतों में कांग्रेस के हार का मामला। कांग्रेस ने 5 लीडरों पर मुश्तमिल कमेटी दी तश्कील। अशोक चौहान कमेटी के चेयरमैन। कांग्रेस ने कोविड रिलीफ टास्क फोर्स दिया तश्कील। टास्क फोर्स पे 13 मेंबर। गुलाम नबी आजाद को बनाया गया कमेटी का चेयरमैन। यूपी का पहला पुलिस कोविड अस्पताल मेरठ पुलिस लाइन में तैयार। कोरोना पॉजिटिव पुलिस एहलकारों के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल। ऑक्सीजन से लेकर जरूरी तिब्बी सहूलियात यहां है दस्तयाब। एडीजी और आला पुलिस अफसरान ने इंतजामात का भी लिया जायजा। यूपी में ईद उल फित्र से पहले लॉकडाउन में की गई है मजीद सख्ती। घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ की जा रही है कानूनी कार्रवाई। सड़कों और चौक चौराहों पर इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती भी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखा है खत। कांग्रेस पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का लगाया इल्जाम। कहा, कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की बढ़ी है मुश्किलें। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया है मामला। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी की कार्रवाई। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के अवाम से माफी मांगने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किया है मुतालबा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में मोदी हुकूमत रही नाकाम। ऑक्सीजन न मिलने से मरीजों की लगातार हो रही है मौत। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में जारी है इलाज। आजम खान को हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत। आजम खान को रखा गया कोविड आईसीयू में। अब्दुल्ला आजम यानी उनकी बेटी की सेहत इत्मीनान बख्श। अब्दुल्ला आजम को भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। लखनऊ महकमा जेल का बयान। मुख्तार अंसारी को सेहत से मुतालिक कोई परेशानी नहीं। मुख्तार अंसारी का ऑक्सीजन लेवल 98। मुख्तार अंसारी अभी भी हैं कोरोना पॉजिटिव। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अस्पताल से मिल गई है छुट्टी। कोविड से सेहतयाब होने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। 25 अप्रैल को छोटा राजन को एम्स में किया गया था दाखिल। गाजियाबाद में एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत। चारों की कोरोना से हुई मौत। घर में छाई गम की लहर। घर में रह गए 2 मासूम बच्चे। सेहत और सलामती के मुकम्मल इंतजामात के साथ फरीज़ा हज की अदायगी का इशारा। वज़ारत हज और उम्रा सऊदी अरेबिया ने दिया है इशारा। मरकजी हज कमेटी को 60,000 के करीब दरख्वास्त हुई है मौसूल। यूपी में जमात इस्लामी हिंद का इमदादी काम लगातार जारी। जमात इस्लामी हिंद तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए इमदादी कामों में कर चुकी है खर्च। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मुहैया कराया जा रहा है मुफ्त राशन भी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली की मुसलमानों से अपील। ईद उल फित्र के मौके पर शॉपिंग से करें गुरेज। घरों में ही अदा करें नमाज। मस्जिदों में न लगाएं भीड़। शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम ने भी मुसलमानों से की है अपील। घरों में ही रहकर अदा करें ईद उल फित्र की नमाज। लॉकडाउन पर सख्ती से करें अमल। मेरठ में ईदगाह में नहीं अदा की जाएगी ईद उल फित्र की नमाज। ईद की नमाज के ताल्लुक से शहर काजी मेरठ ने जानकारी दी। लॉकडाउन की शराइत पर अमल करते हुए नमाज अदा करने की गई लोगों से अपील। दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को तनख्वाहें न मिलने का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। ईद उल फित्र से पहले इमाम अपनी तनख्वाहों की अदायगी कर रहे हैं लगातार मुतालबा। सियासी लीडरान भी इस मुतालबे में अब हुकूमत को बना रहे हैं तनकीद का निशाना। कुछ खबरें बिहार झारखंड से। बक्सर के चौसा गंगा घाट पर दर्जनों लाशें मिलने के बाद हरकत में आ गया है इंतजामिया। एसडीओ ने स्टीमर से लिया घाटों का जायजा। नदी पर बढ़ाई गई है निगरानी भी। लोगों में खौफ व हिरास भी।
कोरोना गाइडलाइन की खिलाफवर्जी करने वालों पर सख्त मोतिहारी। इंतजामिया बारातियों को सड़कों पर करवाई उठक बैठक, कायद की खिलाफवर्जी न करने का लगाया। भागलपुर के एक निजी अस्पताल में स्टाफ ने इंसानियत को किया शर्मसार। कोरोना से मुतासिर शौहर का इलाज कराने पहुंचे खातून के साथ की छेड़खानी। भागलपुर से पटना तक इलाज के बाद भी मरीज का हो गया इंतकाल, वीडियो वायरल। झारखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 14 मई से लगेगा मुफ्त कोरोना टीका। रांची में मुसलसल चौथे रोज 1000 से कम मरीज से मिलने से थोड़ी राहत। पप्पू यादव को 14 दिन की अदालती तहवील में सोपोल की वीरपुर जेल भेजा गया। लॉकडाउन और सरकारी कामकाज में नखरा डालने के इल्जाम में हुई है पप्पू यादव की गिरफ्तारी। आपको बताएं कि चंद दिन पहले पप्पू यादव ने सरकारी अस्पतालों की बदनज़मी को किया था उजागर। साथ ही बीजेपी रुकने पार्लियामान राजीव प्रताप रूडी को एम्बुलेंस मामले में किया था बेनकाबी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जेडीयू लीडर साबिक एमपी डॉक्टर मनाजिर हसन का बयान। पप्पू यादव कर रहे थे गरीबों की मदद। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से हुकूमत की हुई तस्वीर खराब। डॉक्टर मनाजिर हसन ने पप्पू यादव की रिहाई का किया मुतालबा। कुछ खबरें तेलंगाना आंध्रा से भी। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन। 22 मई तक रियासत भर में लॉकडाउन। कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हुकूमत का फैसला। रियासत में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब खानों पर लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। स्टॉक खत्म होने तक शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़। आंध्र प्रदेश की एम्बुलेंस को तेलंगाना में दाखिले से रोकने का मामला। महकमा पुलिस के तरीक़ेकार पर हाईकोर्ट हुआ सख्त बरहम। एम्बुलेंस को न रोकने का पुलिस ने जारी किया, पुलिस को दिया गया हुक्म। कोरोना के मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर भारी रकम बटोरने का इल्जाम। कोरोना मुतासिरीन से इजाफी चार्जेस वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार का बयान। तिरुपति रोया अस्पताल वाक़े पर वज़ीर आला ने किया गहरे दुख का इजहार। महलवकीन की बुरसा को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तफसीली रिपोर्ट पेश करने का जिला कलेक्टर और दीगर अफसरान को हुक्म दिया। कुछ खबरें राजस्थान से भी। कोरोना वबा के बीच बढ़ रहे हैं मदद के लिए हाथ की। राजस्थान के तमाम अरकान असेंबली करेंगे मदद। सीएम फंड में देंगे 1 महीने की अपनी तनख्वाह। लॉकडाउन के 15 दिन बेहद अहम। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जताई फिक्र। कहा नहीं सुधरे हालात तो 15 दिन बाद हालात मजीद हो जाएंगे बेकाबू। राजस्थान में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन। कहीं पर गाइडलाइन पर किया गया अमल तो कहीं पर देखी गई लापरवाही भी। हुकूमती इंतबा के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं लोग। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश में कोरोना पर पाया जा रहा है काबू। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा रियासत में ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। कालाबाजारी पर उम्र कैद सजा की भी तैयारी। इसी सिलसिले के तौर पर रतलाम में कालाबाजारी पर कसा शिकंजा। दवा का व्यापारी गिरफ्तार। ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा था ऑक्सीफ्लोमीटर। भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में एक दिन में मिले ब्लैक फंगस के 7 मरीज। हमीदिया अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनाया गया अलग वार्ड। 20 बेड का अलग वार्ड बनाने पर इंतजामिया की तैयारी। कोरोना कहर में एमपी वक्फ बोर्ड ने शुरू की खुसूसी मुहिम। रियासत की मसाजिद से कोरोना बेदारी को लेकर शुरू की गई मुहिम। एमपी वक्फ बोर्ड ने राजधानी भोपाल से किया मुहिम का आगाज। बेगमात के शहर भोपाल में खवातीन कर रही हैं खूब खिदमत भी। कोरोना मरीजों के बीच खवातीन कर रही हैं समाजी खिदमत। मरीजों का मुफ्त इलाज कराने के साथ साथ अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं जरूरतमंदों में खाना भी। कोरोना कहर के बीच ईद की नमाज को लेकर भोपाल मसाजिद कमेटी की अपील। घरों में रहकर अदा करें नमाज। ईद के मौके पर गले मिलने और हाथ मिलाने से भी करें परहेज। और अब कुछ बातें कोरोना को लेकर। मुल्क में कोरोना केसों में देखी गई है कमी। पिछले 24 घंटों में 3,66,317 नए मामलों की तस्दीक। 3,747 अमवात।
यूपी में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,463 नए मामले, 300 से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत, 29,358 मरीज सेहतियाब। एमपी में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 9,754 नए मामले, 94 अफराद कोरोना से हुए हैं हलाक। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 40,956 नए मामले, 793 अफराद की कोरोना से मौत, 71,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुई। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,717 नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 51 लोगों की मौत की खबर, 6,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी है मात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,800 से ज्यादा नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 32 अफराद की कोरोना से हुई मौत, 7,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुई। इसी तरह आंध्रा में कोरोना वायरस के 20,345 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 108 मरीजों की हुई मौत, जिला चित्तूर में सबसे ज्यादा 2,426 नए मामले। वहीं राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मरीजों की हुई तस्दीक, 169 मरीजों की कोरोना से मौत, 13,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 12,481 नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 347 मरीजों की मौत, 13,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज, गुज़िश्ता 24 घंटों में 118 मरीजों की मौत। कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 39,510 नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 480 कोरोना मरीजों की मौत की खबर। मगरबी बंगाल में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 132 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, गुज़िश्ता घंटों में कोरोना से 298 मरीजों की मौत की खबर। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। सऊदी अरब में नहीं नजर आया चांद, 13 मई यानी जुमेरात को होगी सऊदी अरब में ईद उल फित्र की नमाज। वहीं इराक में ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर, शुमाली इराक के शहर मूसल के बाजारों में इराकी अवाम ईद की खरीदारी में नजर आए मसरूफ। बाजारों में सिवैयों, मिठाइयों और कपड़ों की मांग ज्यादा। कोरोना वबा के सबब इराक की माशी हालत कुछ बेहतर नहीं। इस्राएली फौज का बयान, गजा में हमास के 130 अस्करी अहदाफ को बनाया गया है निशाना। इसके नतीजे में हमास के कई अफराद की हुई मौत। इस्राएली फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कोनरिक्स का बयान, हमास की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों के बाद की गई है जवाबी कार्रवाई। मराकश के दारुल हुकूमत रुबात में फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत में लोग आए सड़कों पर। मुजाहिरीन ने इसराइल और मराकश के बीच ताल्लुकात फौरी तौर पर खत्म करने की अपील। इस दौरान इसराइली मुखालिफ नारेबाजी भी। गुज़िश्ता बरस मराकश और इसराइल के बीच हुए थे ताल्लुकात इस्तिवा। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।